हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बी सेल टी सेल रिसेप्टर्स, जिसे BCR और TCR कहते हैं। साथ ही साथ हमें ये यहाँ पे इस नोट्स में ये देखने को मिलेगा कि ये नोट्स आपके लिए स्पेशली आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में बनाया गया है और ये नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जब आप CSR नेट की, सेट की, MSc BSc की तैयारी में हो। तो चलिए देखते हैं लास्ट में जो MCQ आते हैं इंक्लूड किया गया है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में आता है इंट्रोडक्शंस। इम्यून सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता है स्पेसिफिक, मतलब पहचानना। यह पहचान होती है रिसेप्टर के माध्यम से। तो बी सेल्स एंटीजन्स को पहचानती है बी सेल रिसेप्टर BCR से, और टी सेल एंटीजन्स को पहचानती है टी सेल रिसेप्टर TCR से। बिना BCR और TCR के इम्यून सिस्टम न एंटीजन्स को पहचान सकता है, न ही इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर सकता है। काफ़ी क्लियर वर्ड्स में यहाँ पे लिखा गया है, क्लियर लैंग्वेज के साथ हिंदी प्लस इंग्लिश में। आगे आता है जो BCR TCR वे विशेष सरफेस रिसेप्टर हैं जो एंटीजन्स या एंटीजन्स MHC कॉम्प्लेक्स को पहचान कर लिम्फोसाइट एक्टिवेशंस और इम्यून सिग्नलिंग शुरू करते हैं। आगे देखेंगे कि बी सेल टी सेल का रिसेप्टर देखेंगे तो सबसे फर्स्ट आता है बी सेल रिसेप्टर BCR। BCR क्या होता है, इसका डेफिनेशंस दिया गया है। BCR की मुख्य विशेषताएं दी गई है। एंटीजन्स को डायरेक्ट पहचानता है, एंटीजन्स प्रोसेसिंग नहीं है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी का आधार है। तो ये सारी बेसिक लाइन आपको शॉर्ट बुलेट पॉइंट में है जो कि आपके सीधे MCQ में ये पूछा जाता है। BCR की संरचना। BCR मुख्य रूप से बना होता है मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन जिसे है। दूसरा आता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। और BCR के भाग कौन कौन से इसके रीजन्स हैं, वेरिएबल रीजन्स, कांस्टेंट रीजन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन्स और साइटोप्लाज्मिक टेल। BCR किस प्रकार का एंटीजन्स पहचानता है, तो प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, नेटिव अनप्रोसेस्ड एंटीजन्स। यही कारण है कि बी सेल एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस के खिलाफ इफ़ेक्टिव है। आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में लिखा गया है BCR द्वारा सिग्नल ट्रांसडक्शंस। तो इसका ट्रांसडक्शंस कैसे होता है और ये सब लिखा गया है। BCR एक्टिवेशंस का परिणाम, इसका रिजल्ट दिया गया है कि प्लाज्मा सेल्स बनती हैं, एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशंस होता है और मेमोरी बी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। टी सेल रिसेप्टर जिसे TCR कहते हैं, इसके बारे में डेफिनेशंस दिया गया है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में है इंपॉर्टेंट एग्जाम लाइन। TCR केवल एंटीजन्स MHC कॉम्प्लेक्स को पहचानता है, फ्री एंटीजन्स को नहीं पहचानता। TCR की संरचना दी गई है, उसके कैसे उसका स्ट्रक्चर्स होता है उसके बारे में लिखा गया है। TCR की विशेषताएँ दी गई है, इनकी क्या विशेषताएँ हैं, इसके कैरेक्टर्स कैसे हैं। और TCR के साथ जुड़े सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। TCR अकेले सिग्नलिंग नहीं दे सकता, इसके साथ जुड़ा होता है CD3 कॉम्प्लेक्स, CD3 के भाग, और CD3 सिग्नल ट्रांसडक्शंस के लिए अत्यंत आवश्यक है। को रिसेप्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा बिना, और इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। TCR किस प्रकार का एंटीजन्स पहचानता है, यहाँ पे सारे उसके बारे में लिखा गया है कि कौन कौन से पहचानते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हम देखेंगे TCR द्वारा सिग्नल ट्रांसडक्शन सिंपल फ्लो यहाँ पे दिया गया है, सिंपल वे में इसके पाथवे को दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। BCR और TCR के प्रमुख अंतर दिए गए हैं, कौन कौन से मुख्य अंतर हैं इसके टेबल फॉर्म में है, जरूर आप पढ़िए। इनेट इम्यूनिटी और रिसेप्टर्स का संबंध, कैसा संबंध होता है ये भी लिखा गया है। क्लिनिकल एग्ज़ाम इम्पोर्टेंस, और आगे है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हाईलाइटेड वे में दिया गया है। CSR नेट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं, बिना स्किप किए आप इसको ज़रूर पढ़िए। लास्ट में आता है कंक्लूजन्स, शॉर्ट समरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो ये था एक कंप्लीट नोट्स। अगर आपको ये नोट्स पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये नोट्स चाहिए
तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्रिप्शंस एंड स्क्रीन पर टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।